जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 6। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा। श्लोक 7। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समास्य सविकारमुदाहृतम्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दसों इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा जाता है। अर्थात महर्षियों, वैदिक सूक्तों एवं वेदांत सूत्र के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कामेंद्रियां, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा तथा लिंग। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्यक्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्यक्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतःक्रियाएं हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंचमहाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के 3 गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के व्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता इससे भिन्न रहता है। जय श्री कृष्ण। पूर्ण भगवद गीता के श्लोकों को सुनने और समझने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।